Hello my lovely students, how are you all? This is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are going to start with the in-text question. So work and energy chapter में जो बीच बीच में हमारे पास चैप्टर के क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. So सबसे पहले इसमें आपके पास पेज नंबर 115 पे ये क्वेश्चन है. A force of 7 Newton acts on an object. The displacement is says 8 meter in the direction of the force. तो जहाँ पे फोर्स लगाया गया उसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है. Let us take it that the force acts on the object through the displacement. What is the work done? So भैया work done हमारा क्या होता है? Simple force into displacement. सो यहाँ पे फोर्स कितना लगा है 7 न्यूटन. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 8 मीटर. 7 8 जा 56 और वर्क डन हमारा किस में होता है जूल्स में होता है. तो 56 जूल्स ये आ गया हमारा आंसर. सिंपल था. चलते हैं आगे. आगे देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारा अरे फिर से आ गया क्या ये. हाँ जी. तो क्वेश्चन नंबर 1 है पेज 116 का. When do we say that work is done? कब बोला जाएगा. इतने सारे क्वेश्चंस कर ले. कब कहा जाएगा वर्क डन हुआ है साइंस की टर्म के हिसाब से जब आपने कोई फोर्स लगाया एंड उस फोर्स की वजह से उसी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जब होता है तब हम कहते हैं वर्क डन हुआ है. सो work is done when the given conditions are satisfied. A force acts on the body and there is a displacement of body caused by the applied force along the direction of applied force. जिस डायरेक्शन में applied force हुआ है उसी डायरेक्शन में मूव भी कर रही है चीज. चलो सेकेंड देखो. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. भाई क्या एक्सप्रेशन है हमारा पूरा लिख लेते हैं. चलो वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये होता है इसका एक्सप्रेशन. जब भी एक्सप्रेशन बोले मतलब आपसे फॉर्मूला पूछ रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं बेटा पेज नंबर 116 पे ही थर्ड क्वेश्चन है. डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क. तो अभी हमने देखा हमारा 1 जूल ऑफ वर्क डन क्या होता है. यहाँ पे हमारा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब जब 1 न्यूटन का डिस्प्लेसमेंट हो 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो 1 न्यूटन के फोर्स की वजह से तो 1 जूल ऑफ वर्क डन काउंट होगा. कैसे लिखेंगे. When a force of 1 Newton causes a displacement of 1 meter in its own direction, the work done is said to be 1 joule. ठीक है. क्लियर. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है पेज अगेन 116 पे फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास. A pair of bullocks exert a force of 140 Newton on a plug. The field being plugged is 15 meter long. How much work is done in the plug the length of the field? So देखो यहाँ पे फोर्स कितना लगा है बच्चे. फोर्स लगा है हमारा 140 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 15 मीटर का हुआ है. तो वर्क डन हमारा कितना हुआ. सिंपल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब 140 इनटू में 15 मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 15 को मल्टीप्लाई करते हैं 14 से. 5 4 जा 20 देन 4 1 जा 4 6 7 सॉरी 4 5 6 सॉरी ये आ गया 6 1 से किया ये आ गया 15 ये हो गया 0 10 11. सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 110 और साथ में ये वाला 0 था तो 110 जूल. इतना वर्क डन किया गया है. ठीक है. क्लियर. सिंपल. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 119 पे है. What is the kinetic energy of an object? So kinetic energy कितना होता है जितना उसमें मोशन है उतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है. द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. एवरी मूविंग ऑन ऑब्जेक्ट पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बच्चे. चलो नेक्स्ट देखते हैं. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी क्या होता है 1/2 mv². So if a body of mass m is moving with the velocity v and then its kinetic energy is given by this. ठीक है. ये तरीका होता है तमीज वाला जिसमें आप एग्जाम में लिख के आओगे. ओके. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. थर्ड क्वेश्चन ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है. The kinetic energy of an object of mass m moving with the velocity of 5 meter per second is 25 joules. तो यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी दे दी है कितनी 25 जूल्स एंड वेलोसिटी दे दी है. वेलोसिटी कितनी दी है 5 मीटर पर सेकेंड. हमें मास नहीं दिया. मास हम खैर यहाँ पे इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं. आगे क्या पूछा है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल. जब वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो डबल मतलब देखो वेलोसिटी कितनी है 5 तो डबल क्या हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा विच इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो क्या वेलोसिटी होगी जब इसको डबल कर देंगे एंड सॉरी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी जब वेलोसिटी डबल कर देंगे. एंड व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीज 3 टाइम्स. अब अगर हम वेलोसिटी को
3 टाइम्स बढ़ा देंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी कितनी है 5, 3 टाइम्स मतलब 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, तब काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। बट इन सब के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, दोनों ही केसेस में मास चाहिए, मास हम यहां से निकालेंगे। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 यहाँ पे हमें दे रखा है, तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं सो ये हो जाएगा 1/2, मास हमें निकालना है, वेलोसिटी कितनी है 5 का स्क्वायर कर लो, ठीक है, और यहाँ पे है 25। तो यहाँ पे देखो अब ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और ये डिवाइड हो रहा है, तो m इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे 25 है, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5 × 5, और यहाँ जो डिवाइड हो रहा है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 5 25 कैंसिल हो गया, m इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2 kg, ठीक है। अब मास आ गया, दोनों में यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल देते हैं वेलोसिटी। सो ये आ गया 1/2, मास कितना है 2, इनटू में v कितना है 10 का स्क्वायर, 2 से तो 2 कैंसिल ही हो गया, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 जूल्स हो गया यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। यही सेम चीज इधर करें, सो 1/2, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 15, तो ये हो गया 15 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 का स्क्वायर होता है 225 जूल्स। तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 123 पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पावर। अब पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो इसको लिखेंगे कैसे, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, या जब हम यूज करते हैं वी ऑल्सो यूज इट एज एनर्जी अपॉन में टाइम, ठीक है। एंड एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन 1 वॉट ऑफ पावर। अभी देख के आए हैं हम, पावर क्या होता है हमारा, वर्क डन अपॉन में टाइम। सो सिंपल भाई, वर्क डन किस में होता है, ज्यूल में। सो जब 1 जूल ऑफ वर्क किया गया है 1 सेकेंड में, तो हम बोलेंगे 1 वॉट पावर यूज हुई है। सो व्हेन अ वर्क ऑफ 1 जूल इज डन इन 1 सेकेंड, द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, ठीक है। चलो फटाफट से चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। सो पेज 123 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, अ लैम्प कंज्यूम्स 1000 J ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड्स। सो एनर्जी हमें दे रखी है बच्चे, कितनी एनर्जी 1000 जूल्स, और कितने टाइम पीरियड में दे रखी है 10 सेकेंड्स में। व्हाट इज इट्स पावर, पावर क्या होगी, देखो अभी हम पावर देख के आए कि एनर्जी अपॉन में टाइम होगी, ठीक है। सो एनर्जी कितनी है 1000 अपॉन में टाइम 10 सेकेंड, 0 से 0 गया, ये आ गया 100 वॉट, ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन बोल रही थी मैं, मुझे एक क्वेश्चन और है यार। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन एवरेज पावर। अब एवरेज पावर क्या होती है, देखो सिंपल सी चीज है, जब कोई मशीन हो या कोई पर्सन हो, अगर वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं या डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज करें डिफरेंट इंटरवल्स में, तो हम क्या करेंगे, जो उनके बीच का रेशियो होगा, द रेशियो बिटवीन द टोटल वर्क और एनर्जी कंज्यूम टू द टोटल टाइम इज द एवरेज पावर। अभी हमने देखा पावर हमारा होता है वर्क डन या एनर्जी अपॉन में टाइम। सो अगर ये अलग अलग इंटरवल वगैरह में हो रहा है तो क्या करेंगे, पूरा टोटल जितना वर्क डन हुआ या जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है अपॉन में जितना टोटल टाइम लगा है, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज पावर, ठीक है, क्लियर है। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। नाउ आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर नाउ।